ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो देर आर टू मेन कनेक्टिंग पाथवे इन प्लांट के अंदर दो कनेक्टिंग पाथवे होते हैं मेनली, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट पार्ट. जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स तक, एंड इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है. और जो फ्लोएम होता है वो ग्लूकोज को लीव से अदर प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, इसलिए इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. Next is transpiration, process of loss of water as vapor from aerial part of the plant. जो लीव से या फिर अपर स्टेम से वाटर वेपर्स का लॉस होगा, यानी कि एक्सेस वाटर का लॉस होगा, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे. नेक्स्ट फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल. ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट हो सकती है, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू और पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और ये प्लांट बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. अगर फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा. देन राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और ऑक्सीफाइड होके आएगा. देन पल्मोनरी वेन उसको राइट एट्रियम में लाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा. आफ्टर दैट जो ऑर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सप्लाई करेगी. एंड जो दो एट्रियम के बीच की जो वॉल होती है उसको सेप्टम बोलते हैं, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती है वो ट्राइकस्पिड होती है, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वॉल डाइकस्पिड होती है. Now human circulation, it consists of heart, artery and veins, blood and lymph. Human circulation में तीन पार्ट्स होते हैं, यानी कि हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, आर्टरी एंड वेन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड एंड लिम्फ जो कि सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है. एंड ह्यूमन सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है बिकॉज जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर से 2 बार ट्रैवल करता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट, 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट. जब ब्लड हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस से हार्ट में आएगा तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है. देन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट. जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा और फिर वापस हार्ट में ही आएगा, तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है. देन एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, पर एक एक्सेप्शन है क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एंड फिशेस में भी 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एंड ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. Next, arteries and veins. Arteries carry oxygenated blood from heart to the body. Arteries oxygenated blood को कैरी करती हैं हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. नेक्स्ट, आर्टरीज थिक होती है और वो इलास्टिक होती हैं. ये डीप सीटेड होती है यानी कि ये स्किन के क्लोज नहीं होती हैं, ये ऑर्गन्स के ज़्यादा क्लोज होती हैं. देन इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं बिकॉज ये पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करती है. नेक्स्ट, वेन्स carry deoxygenated blood from body to parts of heart except pulmonary vein. Veins deoxygenated blood को carry करती हैं बॉडी के पार्ट से हार्ट तक, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. देन वेन्स थिन होती है और लेस इलास्टिक होती हैं, और वेन सुपरफिशियल होती है यानी कि हमारी स्किन के क्लोज होती हैं और हम नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट, कलेक्टिंग वेसल कहते हैं वेन्स को बिकॉज ये पूरी बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करती है. नेक्स्ट, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये फ्लूइड होता है, इसका नेचर फ्लूइड नेचर होता है यानी कि लिक्विड होता है, और इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स भी होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जो कि उसको रेड कलर देता है, और आरबीसीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है. नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है, जर्म्स को एंगल्फ करती है यानी कि जर्म्स को डाइजेस्ट कर देती हैं. देन ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड की कॉटिंग में हेल्प करते हैं. जब हमारे कहीं बॉडी में कट लग जाता है और ब्लड फ्लो रुक नहीं रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर ब्लड फ्लो रुक नहीं रहा है तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की काउंट कम है, और अगर अच्छे से क्लॉट हो रहा है ब्लड तो यानी कि हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स हैं. फंक्शंस ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. देन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हमारे ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं उनको भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है. एंड
बॉडी की पीएच को भी मेंटेन करता है ब्लड, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को भी परफॉर्म करता है, बिकॉज ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट इज लिम्फ, येलोइश फ्लूइड। लिम्फ का कलर येलोइश होता है एंड ये कैपिलरी से इंटरसेलुलर स्पेसेस में ट्रैवल करता है। देन इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स देन ब्लड। ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है और लिम्फ के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फ के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होती है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। दे फ्लो फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट को, बॉडी वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में लिम्फ हेल्प करता है। एंड देन प्लाज्मा, plasma is liquid component of blood. It is yellow in color and it contains 90% of water, 10% of organic substance. Then heartbeats, complete contraction and relaxation of heart is called heartbeat. Heart completely contract होगा और relax होगा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं heartbeat बोलते हैं। और एक मिनट में हमारा हार्ट 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। देन पल्स, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इनटू इट। जितनी बार भी हार्ट हमारा बीट करेगा उतनी बार ब्लड पे फोर्स लगेगी और उतनी बार ही आर्टरी एक्सपैंड होगी और इसी को पल्स बोलते हैं। और हमारी बॉडी का पल्स रेट भी 70 to 72 पर मिनट होता है। देन ब्लड प्रेशर, अ प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी ऑफ बाय हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड जिस प्रेशर से पंप करेगा उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की अमाउंट क्वांटिटी होती है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक की होती है 80 mm/Hg और इसको हम यूजुअली 120/80 लिखते हैं।